नमस्कार। आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये पूरा निचोड़ है, एक तरह से प्रैक्टिस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं, जो प्रश्न आने चाहिए संभावित होते हैं, उनका एक तरह से निचोड़ है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जेरंटोलॉजी, बायोमेट, बायोनिक्स या कांकोलॉजी, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये मनुष्य में बुढ़ापा लाने वाले कारकों का अध्ययन जो किया जाता है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेलाइकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी। देखिए, कीट एक चींटी भी कीट है, तो बेहतर है एंट वाली चींटी होती है तो इसको सरल तरीके से याद करने का एंटोमोलॉजी रख लीजिएगा। अगला देखिए, डायनासोर किस काल से संबंधित है? मेसोजोइक सरीसृप, मीन्स रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, सिनोजोइक सरीसृप, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक पक्षी। तो इसमें मेसोजोइक सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में कौन कौन सा सांप आता है और क्या आएगा? छिपकली आएगी। और ये सिनोजोइक काल के हैं नीचे। एम्फीबियंस में जल और थल दोनों में रहते हैं, एम्फीबियंस वो जंतु कहलाते हैं। पक्षी तो आप समझते ही हैं, ये बीज वर्ग में आता है। सील किस जाति का होता है? मछली, सरीसृप, पक्षी या स्तनपायी? स्तनपायी में जो इनके लक्षण होते हैं, खासतौर से ये भी कह लें जो बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। और हालांकि कुछ अपवाद हैं जीव, मछली, सरीसृप, पक्षी किस में आएगी? ये स्तनपायी में ही आएगी। सील, सील क्या है? सील या फोका एक स्तनपायी मैमेलिया अंग्रेजी में, इसको कार्निवोरा गण के अंतर्गत रखा गया है। किस में रखा गया? कार्निवोरा, मांसाहारी है भाई। लिथोट्रिप्सी किससे संबंधित है? हृदय के इलाज के अध्ययन से, कैंसर के इलाज अध्ययन से, गुर्दे के इलाज के अध्ययन से, मस्तिष्क के इलाज के अध्ययन से? किससे है? क्या चीज़? लिथोट्रॉपी, ठीक है। तो गुर्दे के इलाज के अध्ययन से संबंधित है क्या? लिथोट्रिप्सी। देखिए, लिथोट्रिप्सी में क्या है? गुर्दे हो गए, पित्ताशय हो गया, मीन्स गल ब्लेडर, और मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन जो है क्या कहेगा? लिथोट्रॉप्सी कहा जाएगा। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? मच्छर, मक्खी, मकड़ी, खटमल, कौन सा नहीं है? तो इसमें मकड़ी नहीं है, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं, बाकी तो 6 6 6। देखिए, कीट वर्ग वो होता है जिसमें 6 पैर होते हैं, कीट वर्ग के। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता। यह किस में आता है? अरेक्निडा के अंतर्गत आती है। मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, जबकि कीटों में 6 पैर होते हैं। अब कीट वर्ग जो है सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एनिरोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और ऑन्कोलॉजी हो गया कैंसर, क्या हो गया? कैंसर। और इसके अलावा ये एनिरोलॉजी क्या है? सपनों का अध्ययन होता है। किसका होता है? सपनों का अध्ययन, ठीक है, एनिरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पॉलिनोलॉजी ये होता है पराग, पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पॉलिनेशन समझते होंगे आप लोग। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरण होते हैं। किसका रूपांतरित रूप होते हैं सांप के जहरीले विषदंत? श्वानीय दंत के, चिबुकास दंत के, जम्बिका दंत के, तालु दंत के। इसमें जो है ये जाम्बिका दंत की होती है, यानी कि इसमें जो है ये पॉइजन ग्लैंड है, एक प्रकार की पॉइजन ग्लैंड से ही कनेक्ट होता है। ये फैगस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? फैगस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, देखिए, विषैले विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिला हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्राय बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजन फैंगस होता है, और इसमें गोहिका में उभरे रहते हैं, ठीक है। फैंगस क्या है?
फंगस जानते हैं, दांत का जीभ का ही रूपांतरित रूप है। उसी से इंजेक्ट करता है इंसान को जब, तो उड़ेल देता है अपने विष को। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये होगा सीरोलॉजी हो गया, टेरिटोलॉजी हो गया, पेलिनोलॉजी हो गया और कल्चर हो गया। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं, ठीक है, तो ये टेरिटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। आगे देखेंगे, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पौधे के जड़ों से, सूखी पत्तियों से, पके फल के लैक्टस से, या बिना पके फल के लैक्टस। लैक्टस यानी कि दूध, ठीक है, दूध जैसा पदार्थ जो निकलता है उसको लैक्टस बोलते हैं। गूलर के में भी निकलेगा, बरगद वाले में भी निकल जाएगा थोड़ा सा, अगर छत पहुँचती है उसको, तो ये लैक्टस होता है। इसका बिना पके फलों से अफीम प्राप्त की जाएगी। मॉरिकल्चर संबंधित है शहतूत से। किससे संबंधित है? शहतूत से। जबकि मेरीकल्चर किससे संबंधित, देखें इसमें अंतर देखेंगे, ये मोरिकल्चर हो गया शहतूत से संबंधित, जबकि मेरीकल्चर किससे संबंधित है? मानवीय भ्रूणों से, समुद्री खरपतवार से, मानव उभयकृत समुद्री जीवों, इसमें समुद्री जीवों जंतु वनस्पति दोनों के संवर्धन से, या झींगा मछली के उत्पादन से। यही सही रहेगा, मेरीकल्चर। जबकि मोरिकल्चर किससे? शहतूत से। एजोला क्या है? जलीय फर्न है, जलीय शैवाल है, जलीय बैक्टीरिया है, इनमें से कोई नहीं। एजोला जलीय फर्न है, ठीक है। एजोला एक जलीय फर्न है। इनकी पत्तियों पर बनी गुहिकाओं में कैविटी जो बनी होती है, ठीक है। गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु, कौन सा जीवाणु रहता है इसमें? एजोला के पत्तियों पर एनाबिना एजोला की मदद से क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि जलीय फर्न पे, एजोला पे क्या रहेगा? एजोला जो है इसमें पत्तियों पर क्या रहेगा? एनाबिना एजोला जो रहेगा, एक जीवाणु रहेगा, वो उसको फर्टाइल बनाने का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर उगेगा। आर्बोरी कल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्बोरी कल्चर संबंधित है वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से। जबकि ऑलरी कल्चर किससे है? फूलों की खेती से, सब्जियों की कृषि से, सिल्वी कल्चर से, या सेरिकल्चर से। देखो ये सब्जियों की कृषि से है, ठीक है, ऑलरी कल्चर। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? वर्तिका या वर्तिकाग्र से, दल या बाह्यदल से, तने से, फूल के पूरे भाग से। किससे? ठीक है, स्टाइल एंड स्टिग्मा पूरे भाग से मिलेगा। ऊपर वाला जो फूल है, ये फूल हो गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर होता है, ये ऐसे ऐसे इसी पूरे फूल भाग से ये केसर प्राप्त कर लिया जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? जल का, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांस पेशियों का। किसका बना है? जल का। 70 से 80% जो है भार हमारे शरीर का जल से ही है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है, जिसकी मात्रा लगभग 2/3 पाई जाती है स्वस्थ मनुष्य के लिए। और 60 से 70% जल बना होता है, सॉरी कितना बना था, 60 से 70%। नेक्स्ट है, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। बिल्कुल, कीट किस संघ के अंतर्गत आते हैं? कीटों का एक संघ है आर्थ्रोपोडा, तो उसी के अंतर्गत आते हैं। मैंने उत्तर पहले बता दिया आर्थ्रोपोडा के। एनलिड में केचुआ आता है, क्या आता है? केचुआ आएगा आपका। मोलस्क में घोंघा आएगा। पढ़ते जाए भाई, घोंघा मत बनिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है क्या? स्कविड, ऑक्टोपस, स्केरिस, या फिर क्या रहेगा सबसे बड़ा अकशेरुकी? यानी कि पीछे की जो हड्डी पाई जा रही है हम लोगों में पाई जा रही है, जिन जंतुओं में पाई जाती है, अकशेरुकी उनमें नहीं पाई जाएगी। तो इसको स्कविड, इसमें नहीं पाई जाती है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन B6। तो पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 से होता है। देखिए वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो बहुत ही समस्या हुई थी। उनके कई साथी पेलेग्रा रोग से ग्रसित हो गए थे, कई साथी मर भी गए थे, वो खुद ग्रसित थे हालांकि। नाखून और बाह्य कंकाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नाखूनों में कौन सी प्रोटीन है? किसके बने होते हैं? अल्फा कैरोटीन, ल्यूसीन, बीटा कैरोटीन, साल्ट।
तो ये रहेगी अल्फा कैरोटीन्स रहेगी, क्या रहेगी? अल्फा कैरोटीन्स। ठीक है, ये विटामिन पाई जाती है हम लोगों के नाखून और बैंगन काल में। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक, ज्वरनाशक, घावनाशक या कीटाणुनाशक। एस्पिरिन क्या कर किसमें फायदा करेगी? दर्द में फायदा करेगी। ठीक है, पेन किलर एक प्रकार की एस्पिरिन। तो भाई नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने जुड़े हैं वो सभी लोग लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, पढ़ते जाएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू।